किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के बारे में हमारा किसानों के हित का, किसानों का प्रेम बढ़ाते हुए शाम को एक प्रोग्राम चलता है, लाइव प्रोग्राम, जो 8 बजे शुरू होता है और 9 बजे तक चलता है। काफ़ी किसान उसमें प्रश्न भी करते हैं कि युद्ध बंद हो गया क्या, इस लड़ाई का क्या होगा, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, इस लड़ाई से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें किसानों द्वारा कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंच रही हैं। कुछ किसान तो, जिन किसानों के पास हमारे नंबर हैं, वो पर्सनल तौर पर भी ये बात पूछना चाहते हैं कि आपके पास यदि कोई जानकारी है तो आप बताइए कि लड़ाई कब तक चलेगी, कितनी चलेगी। कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि युद्ध बंद हो गया है, रास्ता खुल गया है, ये हो गया है। क्योंकि ये सारे काम भारत के अंदर आप सभी को पता है कि सदा ही होते आए हैं। झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और फिर उन अफवाहों का फ़ायदा उठाया जाता है। इस सारी बातों के ऊपर मैं थोड़ा आपका विचार, हमारे पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो एक ज़रूरी वीडियो के तौर पर अपलोड करने जा रहा हूँ। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये किसान के साथ जुड़ी हुई है। किसान को, छोटे व्यापारी को, मध्यम वर्ग को सावधान और अति सावधान करना जरूरी है। और मैं बार बार इसी तरह की जानकारी हमारे इस खेती के चैनल पर, जो खेती किसानी के अनेक वीडियो जो मैं बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, हम सबका ये साझा चैनल है और सोशल मीडिया पर किसान को जगाने और जागृत करने के लिए बनाया गया है। इस पर अपलोड कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल का घंटे का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़ने का काम करिए। साथियों, मैं आपको विश्वास के तौर पर 101% ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतनी जल्दी कोई लड़ाई बंद नहीं होगी। ये आप नोट कर लें, लिख लें, जो आपको करना है वो कर लें। हमारी बातें आप सुने न सुने, समर्थन करें न, वो अलग बात है, परंतु हम सच्चाई बताने में पीछे नहीं सकते। ये लड़ाई इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। युद्ध विराम होता रहेगा, टूटता रहेगा। जो आज भी तोड़ दिया गया है, अमेरिका द्वारा हमले किए गए हैं, इजराइल द्वारा हमले किए गए हैं, ईरान द्वारा जवाब दिया गया है, और ये लगातार इसी तरह का फंडा चलता रहेगा। और किसी भी सूरत के अंदर आप ये सोच रहे हो कि कल परसों या 4 दिन में या 6 दिन में हार्मोन्स का रास्ता खुलने की कोई खबर नहीं आएगी। झूठी बात कोई कुछ भी कहे, हम उनको ना ही तो रोक सकते हैं और ना ही उस बात की पुष्टि कर सकते हैं। अब आप कहोगे युद्ध बंद क्यों नहीं होगा, हार्मोन्स का रास्ता क्यों नहीं खुलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, विचार करके हमारी बात तो सारी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं कोई भी बात बताता हूँ ये बारीकी से बताता हूँ, सबूत के साथ बताता हूँ, पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही बताता हूँ। ऐसे वैसे हवा में तीर चलाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को भ्रमित करना है, डराना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमें किसान को जगाना है, किसान की बात को महत्व देना है, किसान तक ही हमारी बातें पहुंचाना है। अब आप कहोगे, आप कह रहे हो युद्ध बंद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। साथियों, ईरान के पास यूरेनियम है और वो परमाणु हथियार बनाने की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि उन्होंने परमाणु हथियार बना भी लिया होगा। और ईरान का यूरेनियम ईरान का सुरक्षा घेरा है। नोट करने वाली बात है। कोई भी देश, कोई भी आदमी, कोई भी जीव अपना सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ेगा। ईरान अमेरिका को यूरेनियम कभी भी नहीं देगा, और जब तक ईरान यूरेनियम नहीं देगा, परमाणु बम यदि उन्हें बना भी लिया है तो वो परमाणु बम नहीं छोड़ेगा, तब तक ये स्थिति चालू रहेगी। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, अमेरिका चाहता है कि ईरान हार मान ले
और ईरान के तमाम ऊर्जा स्रोतों के ऊपर अमेरिका का प्रभुत्व हो, ये बात ईरान कभी भी नहीं मंजूर करेगा। दो बात। तीसरी बात, हार्मोन्स का जो रास्ता है वो ईरान के कब्जे में है। उस रास्ते को खुलवाने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि वहाँ अमेरिका यदि कार्रवाई करता है तो ईरान को इस बात का पता है कि अमेरिका का भारी भरकम नुकसान होगा, अमेरिका तबाह भी हो जाएगा। और वो एक ऐसा हथियार हार्मोन्स का रास्ता बन चुका है जो ईरान की ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया है। अगली बात, ईरान की मदद करने वाले रूस, चीन, उत्तर कोरिया, मुख्य रूप से ये तीन देश किसी भी सूरत में ईरान के पास जितने भी लड़ाई में संसाधन चाहिए, हथियार चाहिए, उनकी कमी नहीं होने देंगे और लगातार कूटनीति के चलते ईरान की मदद करेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। साथियों, अमेरिका और इजराइल केवल दो देश ईरान के साथ लड़ाई करने पर तुले हुए लड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि युद्ध बंद हो जाए, हमारा आर्थिक नुकसान न हो और हमारी शर्त ईरान मान ले, परंतु इजराइल चाहता है कि ईरान को ध्वस्त कर दिया जाए और अमेरिका युद्ध बंद की बात ही ना करे। साथियों, ये पेच यहाँ पर फंसा हुआ है। अब आप कहोगे कि भरम फैलाने वाली बात जो आपने कही थी कि भरम फैलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, हार्मोन्स का रास्ता खुल चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, ये क्यों फैलाई जाइए? ये इसलिए फैलाई जा रही है कि युद्ध बंद होने की बात को बाजार के साथ जोड़ दिया गया है कि रास्ता खुल जाएगा और भारी भरकम माल वहाँ से भारत में पहुँच जाएगा और भारत के जिन्सों में जो लगातार तेजी और महंगाई का तड़का लग रहा है वो मंदा हो जाएगा। साथियों, ये कतई संभव नहीं है। आप नोट कर लें, हो सकता है आपको हमारी बात से सहमत हैं या नहीं हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसी तरह से ये झगड़ा युद्ध चलेगा, लड़ाई चलेगी। और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि जो दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, जीने के लिए जरूरत है ऊर्जा, जिसमें डीजल, पेट्रोल और गैस आता है, फर्टिलाइजर जिसमें तमाम खातें आती हैं, इनका संकट बना रहेगा। और जब यह संकट बना रहेगा तो पूरी दुनिया त्राईमाम करती रहेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कह रहा हूं कि पूरी दुनिया आर्थिक विश्व युद्ध लड़ रही है। अब आप हिसाब लगाइए कि इस आर्थिक विश्व युद्ध के अंदर जिस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या हो उसको नुकसान कितना होगा, यह बात मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगली बात, जब तक ये सिचुएशन चलेगी तब तक नहीं तो क्रूड मंदा आएगा और ना ही डॉलर के भाव गिरेंगे। और आपको इस बात का पता है कि दुनिया के तमाम देश क्रूड और डॉलर दोनों के ऊपर चौतरफा बंधे हुए हैं, क्योंकि डॉलर में व्यापार होता है तो क्रूड के इस्तेमाल से सामान की आवाजाही और जहाजों के वास्ते ढुलाई होती है। अब आखिर में एक बात और भी बता देता हूं कि यदि युद्ध बंद हो जाता है, यदि युद्ध बंद हो जाता है, शांति हो जाती है, तो भी 2 वर्ष तक क्रूड और डीजल के दाम नहीं गिरेंगे, महंगाई नहीं घटेगी। अब सच्चाई ये है, मैं तमाम मेरे मध्यम वर्ग और किसान भाइयों को यह बता देना चाहता हूं कि हमने बहुत पहले आपको सावधानी के तौर पर वीडियो अपलोड करके बता रखा है कि आप अपने खर्चे घटाइए, सोच समझकर अपने घर को चलाने का काम करिए। आगे आने वाला 2026 का साल इतिहास रचेगा,
ये बात मैंने हम बहुत पहले आपको कह रखी है और इतिहास रचना शुरू कर दिया है। नेताओं को बसों में साइकिलों पर चढ़ा दिया है। आम मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की टेंशन और मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं और हर जिन्स की हर देश के अंदर कमी देखी जा रही है। अब एलिनो यदि विकसित होता है तो यह कमी और बढ़ेगी, परेशानी और बढ़ेगी। हमारे द्वारा बताई गई सच्ची बातों को सुनने के लिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए और अनेक किसान साथियों से शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बातें मैंने आपको ये बात युद्ध के बारे में कही हैं ये 101% सच्ची निकलेंगी। ये वीडियो सेव करके और नोट करके रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।